हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक़ 10th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 7 जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है और हमारी एक्सरसाइज 7.2 चल रही है 10th क्लास के हवाले से। बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 60 है। लेक्चर नंबर 59 के अंदर हमने 7.2 एक्सरसाइज को शुरू किया और इसके 1 to 8 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 टू ऑनवर्ड एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। वो दोस्त जो आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, अभी तक वो इस चैनल पर न्यू हैं, सो बेटा उनसे गुजारिश है कि एक तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैथ से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूँ सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मसूल हो। दूसरा देखिए, अगर तो वाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है सो आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पे करेंगे सो वाइट बोर्ड पर लिखा आपको हर वर्ड क्लियर नज़र आएगा। अच्छा सो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अक्सर बोर्ड में देखा जाता है कि कोई भी एरिया दिया जाता है, कोई इस तरह से सेक्टर गिवन होता है, उसका एरिया आपको फाइंड करना होता है। एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड करने का एक फार्मूला है जो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, यानी हाफ आर स्क्वायर थीटा के ये बराबर होता है। ये सेक्टर यानी कि कहाँ से लिया गया है, अगर हम देखें तो एक ही सर्कल के अंदर, ये देखें मैं अगर इस तरह से सेक्टर बना लूँ तो ये वाला सेक्टर उसने यहाँ से उठाया हुआ है। इट मीन्स ये भी इसी का हिस्सा होगा। इसका एरिया हमने फाइंड करना है। सो देखें यहाँ पर पार्ट ए है और ये पार्ट बी है। सो इसके अंदर आप डाटा ज़रा बनाएं। सो इसमें आर जो है वो आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है, थीटा जो है वो 60 डिग्री है। ये देखें ना, थीटा गिवन है और आर ये रेडियस है। इट मीन्स ये देखें ना, सेंटर से आप कहीं भी चले जाएं, किसी तरफ भी चले जाएं, वो उसका रेडियस कहलाता है। इट मीन्स ये आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है। थीटा इसमें आप डिग्री में देखें एग्जिस्ट कर रहा है। सो थीटा शुड बी, यहाँ लिख लें, थीटा शुड बी इन रेडियन फॉर्म, यानी थीटा को रेडियन फॉर्म में होना चाहिए। सो थीटा इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाय 180 अगर हम करते हैं सो ये कहाँ पे आ गया, ये रेडियन में आ गया। अब अगर आप देखें तो 0 को 0 से काट दें, 6 3s आर 18 और थीटा किसके बराबर आया, पाई बाय 3 के। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। सो 1/2 आर स्क्वायर क्या देखें 6 है, सो 6 cm का स्क्वायर इंटू थीटा क्या है, पाई बाय 3। सो पहले आप इसका स्क्वायर खोलें, 36 हो जाएगा और cm स्क्वायर होगा एंड पाई बाय 3 एज इट इज़। देखें 3 को इससे कैंसिल किया सो 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6 12 सेंटीमीटर हो गया और इसको इससे कैंसिल करेंगे सो 4 आ जाएगा, सॉरी 6 आएगा, 2 6 ज़र 12, यानी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3.1415 से मल्टीप्लाई बाय 6 किया सो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 18.849 cm स्क्वायर आ जाएगी। सो ये मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। सेम इसी पैटर्न से आपने इसको भी करना है। सो इसके अंदर देखें रेडियस जो आपको गिवन है वो 20 सेंटीमीटर है, थीटा जो है वो 45 डिग्री के है। सो यहाँ पर लिख लें कि थीटा शुड बी इन रेडियन फॉर्म। सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। सो इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये किस में आ गया, रेडियन में आ गया। सो 9 पे अगर कैंसिल करते हैं सो देखें 9 5 ज़र 45, 9 2 ज़र 18, 20 हो जाएगा। सो 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20, यानी पाई बाय 4 रेडियन जो आया वो हमारे पास थीटा आ गया। सो एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा 1/2 आर क्या है यहाँ पर देखें 20 है,
20 cm इंटू π/4। π/4 क्या है, ये थीटा है हमारे पास। देखें इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर खोलना। 1/2 एज इट इज़, 20 का स्क्वायर खोलेंगे सो बेटा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और π/4 एज इट इज़। ये इससे कैंसिल हो रहा है सो 100 हो गया, और इसको कैंसिल किया सो 50 आ गया, यानी 50 cm स्क्वायर, 50 पाई cm स्क्वायर। सो बेटा 50 को अब हम करते हैं 50 इंटू 3.1415 किया, सो जो आंसर आया वो 157.075 है, 075। सो 157.1 भी आप इसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर जो इसके 2 पार्ट्स हैं दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। सो इसी के साथ हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखें। सो आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, इसके अंदर कोई सेक्टर नहीं बनाया गया, लेकिन अगर आप डाटा को भी पढ़ेंगे सो आपको समझ आ जाएगी। लिखा क्या है कि देखिए फाइंड एरिया ऑफ अ सेक्टर इनसाइड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर। इट मीन्स यहाँ पर रेडियस जो गिवन है वो 7 मीटर है, और थीटा जो गिवन है वो 20 डिग्री है। सो थीटा शुड बी इन रेडियन फॉर्म, यानी थीटा को रेडियन फॉर्म में होना ज़रूरी है। सो 20 डिग्री को जब हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो ये रेडियन में आ गए। सो 0 को 0 से कैंसिल, π2 को 18 से कैंसिल किया सो 9, यानी π/9 रेडियन में आपका थीटा आ चुका है। सो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है इसके अंदर भी। सो एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर है, इसका जो फार्मूला है वो हम लिखते हैं 1/2 r² थीटा, यानी 1/2 r²। यहाँ पर देखें तो क्या है, 7 सेंटीमीटर है, सॉरी 7 मीटर का स्क्वायर इंटू π/9 जो है वो थीटा गिवन है। सो इसे सॉल्व करना है 1/2 एज इट इज़। 7 का अगर स्क्वायर खोलेंगे सो 49 मीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय π/9 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर देखें कुछ भी आपस में कैंसिल नहीं हो रहा। सो 49 पाई मीटर स्क्वायर ओवर देखें सो 2 9 18 आ गया। अगर हम इसे यहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं सो देखें बेटा क्या आ रहा है, 49 को मैंने मल्टीप्लाई किया, यानी ये देखें ना 49 को आप इधर लिख सकते हैं 3.1415 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और 18 से डिवाइड कर देंगे सो डायरेक्ट मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ 49 मल्टीप्लाई बाय 3.1415 सो डिवाइडेड बाय 18। सो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 8.551 आ रहा है और मीटर स्क्वायर। सो ये इसका आंसर आ गया, और यहाँ पर आपने इसी तरह से एरिया ऑफ सेक्टर को नीचे लेकर आना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 10B कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, मैंने आपके सामने लिखा नहीं है, लेकिन इसकी जो डायग्राम गिवन है वो मैंने आपके सामने बनाई है, और लिखा यूँ है कि शहर इज़ मेकिंग अ स्कर्ट ईच पैनल ऑफ। ये एक स्कर्ट का पैनल है, यानी उसके अंदर जो स्कर्ट के अंदर पैनल लगे हुए हैं उसका एक एरिया गिवन है। सो ईच पैनल ऑफ दिस स्कर्ट is of the shape shown in the figure. How much material से मुराद कि यहाँ पर कितना उसे कपड़ा चाहिए is required to each panel, यानी हर पैनल के लिए उसे कितना कपड़ा दरकार है। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो बेटा 2 रेडियस गिवन है, यानी 2 कैसे गिवन है, यहाँ पर देखें यहाँ से यहाँ तक जो एरिया जो रेडियस गिवन है वो 10 सेंटीमीटर है, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेडियस गिवन है वो 56 सेंटीमीटर है। जबकि तो जो थीटा इसमें गिवन है दोनों के लिए, दोनों रेडियस के लिए वो कॉमनली 80 डिग्री के है, इक्वल है। तो सबसे पहले थीटा देख लेते हैं, इसको रेडियन फॉर्म में लेके आते हैं, फिर दोनों का आप एरिया फाइंड करके आपस में अगर माइनस करेंगे दोनों सेक्टर्स का सो आपका आंसर आ जाएगा। एक और मेथड है, अगर आप उससे भी करना चाहें सो वैसे भी कर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर आप इस एरिया का फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लें स्मॉलर सर्कल का,
स्मॉलर रेडियस के साथ एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लें, या फिर बिगर रेडियस का अगर आप एरिया फाइंड कर लें तो दोनों को आपस में माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सो पहले देखिए थीटा इज इक्वल टू है 80 डिग्री। सो यहाँ पे लिख लें कि थीटा शुड बी इन रेडियन फॉर्म। सो थीटा अगर हम 80 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो बेटा ये देखें ये रेडियन में आ गया, यहाँ पे 0 कैंसिल, ये 4 और ये 9, यानी 2 पे मैंने दोनों को कैंसिल कर दिया। सो मेरे पास आंसर आया 4 पाई बाय 9 इंटू रेडियन, यानी रेडियन में आ गया ये थीटा। अब मैं बात ये कर रहा था कि यहाँ पर एक तो स्मॉलर रेडियस है और एक बिगर रेडियस है, दोनों का आप जो फार्मूला लगाएंगे एरिया मतलब ऑफ स्मॉलर रेडियस वाला भी बना सकते हैं और बिगर का भी। मैं यहाँ पर एक ट्रिक इस्तेमाल करता हूँ, आप ज़रा ख्याल करें। यहाँ पर आप लिखें कि स्मॉलर, इसको मैं नाम दे देता हूँ स्मॉलर, यानी स्मॉल और आर से, और ये जो बिगर रेडियस है इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट कर देता हूँ। सो अब आप अगर ख्याल करें रेडियस, स्मॉलर रेडियस 10 सेंटीमीटर है, जबकि कैपिटल आर अगर जो देखें सो वो आपके पास 56 प्लस 10, सो 66 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ये कैसे होगा देखें, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 56 है, लेकिन रेडियस जो होता है वो बेटा शुरू से यानी पॉइंट के शुरू से लेके एंड तक जो एरिया होगा या जो रेडियस होगा उसको कंसिडर किया जाता है। सो ये रेडियस है हमारे पास। अगर मैं एरिया ऑफ स्मॉलर रेडियस का लिखूं या इसका फार्मूला बनाऊं कि एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ रेडियस, एरिया ऑफ सेक्टर ही लिख लें विद रेडियस विद आर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर विद स्मॉलर आर लिखेंगे। सो 1/2 आर स्क्वायर थीटा, एक तो ये फार्मूला हो गया। और इसी के साथ अगर मैं एरिया ऑफ बिगर कर लूँ, बिगर सेक्टर, यहाँ पर देखें एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, सॉरी यहाँ पर मैं स्मॉलर लिख देता हूँ, स्मॉलर सेक्टर विद आर, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ बिगर सेक्टर विद कैपिटल आर। सो उसका फार्मूला मैं बनाऊंगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब मुझे यहाँ पर आंसर जो रिक्वायर्ड है वो शेडेड पार्ट है, ये वाला जो शेडेड पार्ट है ये हमारा आंसर है। तो ये वाला हिस्सा अगर इसमें से माइनस करेंगे तो फिर आपके पास इस हिस्से का आंसर आएगा। सो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप लिखें कि शेडेड पार्ट, ये यानी कि हमें चाहिए शेडेड पार्ट, वो किसके इक्वल होगा, यानी एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर मैंने लिख लिया। और इसको अगर मैं माइनस करूंगा, देखें ना माइनस करूंगा स्मॉलर या चले बिगर को पहले लिख लें, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर में से एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल को मैं माइनस कर दूंगा, सो मेरे पास आंसर आ जाएगा स्मॉलर सेक्टर। सो ये शेडेड पार्ट होगा, क्या होगा देखें 1/2, ये बिगर है, सो बिगर देखें बेटा आर स्क्वायर थीटा माइनस स्मॉलर का क्या फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। दोनों में ज़रा कॉमन चेक करें, 1/2 आ रहा है और एक थीटा कॉमन आ रहा है, जबकि अंदर आर स्क्वायर माइनस स्मॉलर आर आ गया। ठीक, अब आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा और इसे सॉल्व कर लें। देखें थोड़ा सा ये काम अगर कर लेंगे सो और भी आसान हो जाएगा। अगर मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि यही आप अगर दोनों के साथ ये फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, ये वाला निकाल के भी लगा सकते हैं, दोनों को फिर आंसर्स को माइनस करें वैसे भी आंसर आ सकते हैं। सो 1/2 थीटा आपके पास देखें क्या निकाला हमने 4 पाई बाय, यानी 4 पाई बाय 9, जबकि आर आपके पास है 66 सेंटीमीटर्स का स्क्वायर, चलिए ये बाहर लगा लेते हैं, माइनस 10 सेंटीमीटर्स का स्क्वायर। सो इनके अगर हम स्क्वायर्स खोलते हैं, देखें 66 का स्क्वायर खोलेंगे,
सो ये देखें, ये मेरे इनको यहाँ पे कैंसिल करके 2π/9 हो जाएगा, और अंदर देखें सो 66 का स्क्वायर आ रहा है 4356, और ये करेंगे सो 10 का स्क्वायर खोलेंगे सो आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लें। यूनिट बेटा साथ ज़रूर मेंशन किया करें, और इन दोनों को देखें माइनस करेंगे सो 4256 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और बाहर क्या होगा 2π/9। अब मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी अंदर वाली वैल्यू को क्या करेंगे हम 100 को माइनस जब किया सो ये 4256 आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। सो इसके बाद जो आएगा वो आएगा आपके पास 8512π/9, ये वाला 9। सो इसी को साथ आप 3.1415 से भी मल्टीप्लाई कर दें, सो और डिवाइडेड बाय 9 कर दें। सो बेटा 9 से जब डिवाइड कर दिया सो 9,333.6048, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर साथ आ गया, जो कि ये शेडेड पार्ट है आपके पास। देखें क्या करना है, सबसे पहले मैंने थीटा को रेडियन में कन्वर्ट किया, और दोनों रेडियस जो थे वो मैंने नोट कर लिए कि स्मॉलर रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो बिगर आर है ये आपका कैपिटल रेडियस है, जो कि ये सारी लाइन होगी 56 + 10 किया सो 66 सेंटीमीटर आ गया। अब दोनों के अलग-अलग फार्मूले लिखे, एक को कैपिटल आर के साथ और एक को स्मॉलर आर के साथ लिख लिया। दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे सो हमारे पास ये शेडेड एरिया आ जाएगा। ये मैंने फार्मूले के अंदर ही ये कुछ काम किया है, दोनों को मतलब आपस में फार्मूलों को आपस में माइनस किया है। सो देखो दोनों के अंदर 1/2 कॉमन आ गया। यहाँ से अगर देखें तो थीटा कॉमन आ रहा था, अंदर आर स्क्वायर और यहाँ से स्मॉलर आर आ जाएगा। इनकी वैल्यू पुट करके जस्ट आपने सिंप्लीफाई करेंगे सो आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है, अभी इसका आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट ये वाला आंसर नहीं आया। यहाँ पर देखें 8512 जो है इसको पाई से आपने मल्टीप्लाई करना है, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया और डायरेक्ट जो है वो 9 से डिवाइड कर दिया। आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई बाय आपने 3.1415 से करेंगे और जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ आगे लिख रहा हूँ 26740.448 और इसको डिवाइडेड बाय 9 से भी करना है। सो 9 से डिवाइड करेंगे सो ये आंसर नहीं आएगा आपके पास जो आंसर आएगा 2971.160 आ जाएगा। सॉरी ये थोड़ा सा आंसर यहाँ पर मिस्टेक हो गया, बका ये काम सारा ऐसे ही है, बस सिर्फ यहाँ से मिस्टेक थी। सो अब आपके पास जो आंसर आया 2971.160। सो ये इसका आंसर है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी यहाँ पर देखें सो लिखा है एरिया ऑफ अ सेक्टर आपने फाइंड करना है, जबकि आपको यहाँ पर देखें थीटा जो है वो π/5 गिवन है जो कि रेडियन फॉर्म में पहले से ही गिवन है और इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ पर थीटा जो है वो हमें किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही ये रेडियन फॉर्म में आ गया और रेडियस भी गिवन है। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा, यानी 1/2 आर यहाँ पर देखें सो 10 का स्क्वायर 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर इनटू π/5। सो पहले आप इसका स्क्वायर खोलें, यानी स्क्वायर खोलेंगे सो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और π/5 एज इट इज़। ये इससे कैंसिल हो रहा है सो 50 आ जाएगा। सो बेटा देखें ये 50 से कैंसिल होगा सो 10 आ जाएगा, यानी 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब मैं 10 पाई को यानी कि पाई की वैल्यू इसके जगह लिख लेता हूँ, यानी 10 × 3.1415 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आपके पास जो आंसर आएगा 3.1415 से करेंगे सो आंसर जो आ रहा है वो बेटा 31.415 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
यानी बिल्कुल देखें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट इसका लिखते जाएं कि एरिया ऑफ सेक्टर, ये आ गया इस डाटे के साथ। सो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12B कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अगर ख्याल करें, लिखा है द एरिया ऑफ अ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर इज 10 स्क्वायर मीटर। यानी इस क्वेश्चन के अंदर रेडियस जो है वो 2 मीटर है। यानी जो डाटा गिवन है वो आप ज़रा बनाते जाएं, और जो गिवन है वो आप ख्याल करें ज़रा क्या है। देखें द एरिया ऑफ सेक्टर, जिसके अंदर थीटा जो है वो आपने फाइंड करना है, जिसका रेडियस 2 मीटर है और उसका एरिया जो गिवन है वो 10 मीटर है। यानी एरिया ऑफ सेक्टर जो है, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज़ इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर। यानी स्क्वायर मीटर का मतलब कि मीटर स्क्वायर है। आपने फाइंड क्या करना है, देखें थीटा फाइंड करना है। ये हम क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं। सो अगर हम इसको इसी फार्मूले के अंदर अप्लाई करें कि एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। सो ये देखें, ये हमें गिवन है 10 मीटर स्क्वायर, 1/2 एज इट इज़। आर क्या देखें 2 मीटर है, रेडियस 2 मीटर और ऊपर स्क्वायर, और थीटा हमें मालूम करना है। सो यहाँ पर आप इसका सबसे पहले तो स्क्वायर खोलें, यानी 10 मीटर स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ पर 1/2 ये बेटा देखें। सो क्या हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर इंटू थीटा। सो ये 2 इससे कैंसिल हो गया। सो 2 मीटर स्क्वायर थीटा आपके पास आ गया इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर। हमें थीटा फाइंड करना है। सो थीटा उधर ही रहने दें, 2 को इधर जब आप लेकर आएंगे सो m स्क्वायर ओवर 2 इधर आएगा। सो m स्क्वायर भी साथ आएगा, m को m से काट दें, 2 को 10 से काट दें, सो 5 आ जाएगा। यानी थीटा किसके इक्वल आया, 5, जो कि रेडियन फॉर्म में ही आएगा। इसमें आपने ये नहीं समझना कि ये जो थीटा आया ये 5 डिग्री है। सो बेटा देखें, अगर तो इसमें आपने फाइंड करना है आपने इसी तरह से, तो जो थीटा आएगा वो ऑलरेडी डिग्री में नहीं बल्कि रेडियन फॉर्म में आपका आंसर आएगा। सो यहाँ पे आपका जो 7.2 एक्सरसाइज है उसका एक एक पार्ट आपके सामने बखूबी किया गया, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपने भी इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। सो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 7.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो बेटा उस लेक्चर को हासिल करने के लिए अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। सो अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।